दोस्तों, नमो बुद्धाय। आप सभी लोगों का बोधिसत्व विचार चैनल में स्वागत है। मित्रों, ये वीडियो काफ़ी समय के बाद आपके सामने ला पाया हूँ। थोड़ा कारण ये रहा कि लड़की की शादी थी, जिसके कारण समय नहीं मिल पाया। तो इसके लिए हम आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो हम आपके सामने जो लाए हैं वो ये है कि ये सांकेतिक मूर्तियों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ है। इसमें सम्यक काल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इस काल में तथागत बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, उन शिक्षाओं को सभी मनुष्य, देव और उपासक तथा उपासिकाएं वो अनुकरण करते थे, आचरण में लाते थे। और जो भगवान बुद्ध ने मार्ग बताया, धम्म का मार्ग, वो उस मार्ग पर चलते थे। इसमें सभी प्रसन्न रहते थे। सभी सुखी थे। कहते हैं कि अविद्या सभी दुखों का कारण होती है। इसलिए तथागत भगवान बुद्ध ने कहा है कि विद्या चरण संपन्नो सुखदो लोक विदु अनुत्तरो पुरुषा धम्म सारथी सत्था देव मनुष्यानंद बुद्धो भगवती। अर्थात भगवान बुद्ध तो ऐसे हैं जो सभी विद्या और गुणों से संपन्न हैं। ये सभी संसार उन्हें जानता है और मानता है। धम्म एक सारथी के रूप में है जो आपको सही रास्ता दिखाता रहता है। इसमें चाहे भिक्षुगण हो या देवता हो या मनुष्य हो, सभी के शास्ता भगवान बुद्ध हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध को भगवान के रूप में माना जाता है। यहाँ पर महान लेखक और एक रिसर्चर तथा इतिहासकार राजीव पटेल जी हैं। वो बताते हैं कि भगवान बुद्ध के समय में केवल थेरवाद था। ये थेरवाद में मूर्तियों की पूजा नहीं होती थी। वो सिर्फ भगवान के बताए हुए ज्ञान और धर्म का आचरण करते थे। उसमें कुछ विद्वान भिक्षु लोग जो शिल्प कला को जानते थे, क्योंकि बुद्ध धर्म में शिल्प कला का ज्ञान करवाया जाता था। तो शिल्प कला में जो प्रवीण थे वो मूर्तियां तो नहीं बनाते थे, लेकिन भगवान बुद्ध की स्वरूप को स्क्रैचिंग करते थे, जिसके प्रमाण आज भी मिलते हैं। इसके बाद अशोक सम्राट ने, जब भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हो गया, तो उसके 200-250 वर्ष बाद उन्होंने जो भगवान बुद्ध के 84,000 शिक्षाएं थी, या उनके विनय के जो नियम थे, विनय पिटक के में जो नियम थे 84,000, उन 84,000 नियमों को अशोक सम्राट ने शिलालेखों में खुदवाया और ये शिक्षाएं पूरे संसार में प्रसारित की। महान सम्राट अशोक इसलिए तो देवताओं के प्रिय थे, इसलिए उन्होंने उनका नाम अशोक देवानांग प्रिय
रखा गया। इसके बाद महायान शाखा एक और का जन्म होता है, जो श्रेष्ठ महासंघ का निर्माण होता है। और भगवान के परिनिर्वाण के 400 वर्ष बाद ये उन लोगों ने सोचा कि भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हो गया है, कुछ लोग उनको भूलते जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने महायान एक शाखा बनाई, आर्य बौद्धिक संघ ने। इस संघ ने मूर्तियों का निर्माण करवाना प्रारंभ किया, जिससे सभी लोग, उपासक और उपासिकाएं तथा अन्य भी, वो भगवान को शिक्षाओं को याद रखें और उनके अनुसार आचरण करें। इसलिए मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ हुआ। इस महायान शाखा के द्वारा जब मूर्तियों का निर्माण शुरू हुआ, तो यहाँ पर एक बात आती है कि एक लड़का जो ग्वाला का था, ये ग्वाला लोग जो है आज के आहिरी या यादव लोग कहलाते हैं या इस नाम से जाने जाते हैं। तो वो लड़का एक जंगल में एक स्तूप बना रहा था छोटा सा। वहीं से कुषाण वंश के राजा कनिष्क, जो ईसा पूर्व 2री शताब्दी या आज से 2200 वर्ष पहले की बात है, कि उन्होंने देखा कि लड़का क्या बना रहा है, तो जाकर पास में कहते हैं, पूछते हैं कि क्या बना रहे हो। तो उसने बताया कि तथागत का महापरिनिर्वाण हो चुका है और वो इस समय हमारे साथ तो नहीं है, इसलिए हम ये स्तूपा बना रहे हैं और इस स्तूप के माध्यम से हम उनको जानेंगे और उनके बताए हुए मार्ग का आचरण करेंगे। ये बात कनिष्क को काफ़ी प्रभावित हुई और कनिष्क इससे प्रभावित हो करके उन्होंने धम्म को स्वीकार कर लिया और वो बौद्ध बने। उन्होंने 2 राजधानियां बनाई, एक गंधार और एक मथुरा, और दोनों जगहों पर एक गंधार कला और एक मथुरा कला में इतनी मूर्तियां बनवा डाली कि पूरे विश्व में फैल गई। यही कारण है कि जब आज भी जब खुदाई होती है तो खुदाई में भगवान बुद्ध ही मिलते हैं। मथुरा की खुदाई हुई, वहाँ भी भगवान बुद्ध ही मिले। जहाँ जहाँ भी खुदाई होती है वहाँ भगवान बुद्ध की ही मूर्तियाँ मिलती हैं। दोनों में जो शीन यानी या थेरवाद है और महायान, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। उसमें जो थेरवाद है उसमें जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो सभी शीलों का पालन करते हैं और महायान में भी सभी शीलों का पालन करते हैं। बस अंतर यह है कि वो मूर्ति नहीं बनाते हैं और महायान शाखा में मूर्ति को बना करके ही भगवान बुद्ध को एक आदर्श के रूप में स्थापित करते हैं। भारत में भी महायानी ही लोग ज़्यादा हैं। हालांकि विश्व में सबसे ज़्यादा महायान शाखा के लोग ही हैं। थेरवाद में 2 ही है, एक श्रीलंका और थाईलैंड। बाकी सभी ज़्यादातर सब महायानी ही हैं और इसीलिए भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं भारत में बहुत मिलती हैं और उनके बुद्ध विहार मिलते हैं, उनके मंदिर में मिलते हैं। इसके बाद क्या होता है कि मूर्तियों का बनना तो प्रारंभ हो गया और इससे भगवान के धम्म का प्रचार प्रसार भी बहुत दूर दूर तक फैल गया। इस आर्य महासांघिक जो संघ बना, इस संघ से कुछ लोग आगे बढ़ाने का कार्य किया। अब इसके बाद साथियों एक नए संघ का निर्माण और हो जाता है। ये पाल वंश के समय में जो 10वीं 11वीं शताब्दी में आर्य महासांघिक मार्गी, उससे कुछ लोग निकल करके एक अलग संघ का निर्माण कर लिया, जिसे हम वज्रयान शाखा बोलते हैं।
ये वज्रयानी जो होते हैं, यहाँ पर कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं या ध्वनि तरंगों का उच्चारण करते हैं, और इस प्रकार से भगवान बुद्ध के नियमों का पालन करते हैं। ये जो पहले महायान और थेरवाद में ये कठिन साधना होती थी विपश्यना की, उसको और सरल बना करके, क्योंकि वो कठिन होती थी तो उसको और सरल बना करके ये मंत्रों द्वारा उच्चारण करते थे, ध्वनियों का उच्चारण करते थे। और इसके साथ ही इस मार्ग में एक थोड़ा सा अंतर और हुआ कि भगवान तथागत बुद्ध के साथ साथ वो बोधिसत्वों की भी पूजा करवाने लगे। ये बोधिसत्व वो होते थे जो भगवान बुद्ध से नीचे होते थे। इन सभी लोगों को, सभी को वो अपना शास्ता बना करके उनकी भी पूजा करवाने लगे थे। इस मूर्तियों में 4 मुख वाली मूर्तियां भी बनाई गईं और उस मूर्ति को बोधिसत्व के रूप में जाना गया। लेकिन आजकल के कुछ जो ब्रह्मवंशी हैं, वो लोग जो है इन मूर्तियों को एक ब्रह्मा के रूप में बताना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि उनको समाज में तो एक भ्रम फैलाना है और भगवान बुद्ध का विरोध ही करना है। ये 4 मुख वाली जिसमें मूर्तियां होती थी, तो वो प्रत्येक मुख का एक आशय होता था, उसका एक कारण होता था, वो सांकेतिक होती थी लोगों को समझाने के लिए। वो 4 मुखों को, मूर्तियों को जो समझाने का प्रयास था वो ये था कि एक मुख से करुणा, तो दूसरे मुख से मैत्री, और तीसरे से मुदिता, चौथे से उपेक्षा यानी समता के भाव को प्रकट करने के लिए ये कार्य किया गया था। लेकिन ब्रह्मवंशियों ने भ्रम का पुलिंदा बना करके, तरह तरह की बातें बता करके और ब्रह्मा का स्वरूप समाज में देने लगे, जैसे उन बोधिसत्वों की जगह पर जब ब्रह्मा स्थापित कर देते हैं तो लोग समझ नहीं पाए। यही कारण है कि हम लोग जो आप लोगों को बता रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं कि कोई ब्रह्मा नहीं है, वो बोधिसत्व ही है, और इनके बोधिसत्वों की शास्ता भगवान बुद्ध ही हैं। और बहुत सारी मूर्तियां इस तरह की मिलती हैं जिसमें उनके ऊपर भगवान बुद्ध ही बैठे हुए मिलेंगे। तो दोस्तों, आज जो मैंने ऐतिहासिक जानकारी आपको दी है वो और कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी जो ब्रह्मवंशी हैं उनके माध्यम से तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका तो मात्र एक ही सोच है कि वो भगवान बुद्ध को बिल्कुल बाहर करते हैं, क्योंकि बुद्ध से डरते हैं। यही कारण है कि बुद्ध को सामने नहीं लाते हैं। आज आप देख सकते हो कि बोधि विहार जो बोध गया है वहाँ पर आंदोलन चल रहे हैं। सभी भिक्षुगण आज 2 महीने से ऊपर हो गया है, वहाँ अनशन में बैठे हुए हैं, लेकिन सरकारें नहीं सुन रही, जबकि वो जायज़ मांग है। भाई वहाँ पर जो BTMC एक्ट बना, उस एक्ट में 4 हिंदू, 4 बौद्ध और एक वहाँ का हिंदू डीएम बनाया जाता है। 9 लोगों की कमेटी थी, 9 सदस्य थे उसमें। वो 4 बौद्ध जो थे वो भी नकली बौद्ध थे, बौद्ध हैं उसमें, वो भी सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध का एक धर्म है, ये धर्म है, जिस तरह से इस्लाम को मानने वाले वो अपने मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं तो उनके वही लोग होते हैं, उसके प्रबंधक वही होते हैं। क्रिश्चियन भी चर्च में जाते हैं, उसका प्रबंधक उन्हीं के हाथ में होता है। हिंदू मंदिरों में जाते हैं, उनका प्रबंधन वही करते हैं। सिख भी के गुरुद्वारे होते हैं, उसका प्रबंधन सिख ही करते हैं।
तो बौद्ध धर्म में जो बौद्ध हैं उसका प्रबंधन बौद्धों के हाथ में ही होना चाहिए और सरकार को ये मांग मान लेनी चाहिए। हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि बोध गया बोधि महाविहार इस आंदोलन को अधिक से अधिक सपोर्ट करें और बीटीएमसी एक्ट 1949 को रद्द करवाने की मांग करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।